तो दोस्तों हमने टीडीएस की एंट्री देखी थी। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर जो कि थी 1% की। जैसे मैंने बोला है अंडर सेक्शन 194C हम अगर टीडीएस जो कॉन्ट्रैक्टर का डिडक्ट करने वाले हैं वो अगर प्रोप्राइटरशिप में होगा तो उनका हमें 1% करना है। एंड अदर देन प्रोप्राइटरशिप हमें 2% करना है। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि हम जब 2% से एंट्री डिडक्ट करते हैं तो वो एंट्री कैसी होनी चाहिए। तो हम वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद हमें सबसे पहले पेमेंट की एंट्री करनी है। तो पेमेंट करते वक्त हम करेंगे कि हमारी जो बैंक है उसमें से हम कॉन्ट्रैक्टर ए को पेमेंट करेंगे। सो कॉन्ट्रैक्टर ए को सपोज हमें 1 लाख का पेमेंट करना था। सो हम यहाँ पे 1 लाख नहीं लिखेंगे, हम उनको उतना ही लिखेंगे जितना हम पेमेंट करने वाले हैं। सो 1 लाख में से अगर हमें 2% टीडीएस डिडक्ट करना है तो वो 98,000 होता है। सो हमें यहाँ पे 98,000 मेंशन करना है। मीन्स पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर। अब ये जो 98,000 है इसे हमें एक्सपेंस में और टीडीएस में कैसे रियलाइज करना है उसकी एंट्री हम करने वाले हैं अभी जर्नल में से। सो जर्नल में सबसे पहले आपको एक्सपेंस रियलाइज करना है। तो एक्सपेंस था कॉन्ट्रैक्टिंग फीस। कॉन्ट्रैक्टिंग फीस उतनी ही होगी जितनी हमें एक्चुअल में रियलाइज करनी थी जो कि है 1 लाख रुपीज। टू करना है हमें बैंक को, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्टर को करना है, मतलब हमें कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट करना था और हमने ऑलरेडी उनको 98,000 का पेमेंट किया है। अब हमें वापस टू करना है टीडीएस पेबल जो कि होगा 2,000 2% से। अब आप देख सकते हो कि डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। सो डेबिट में हमने एक्सपेंस रियलाइज किया है जिसके इफेक्ट हमें कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल में जाएगा अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टर जो होगा सैलरी क्रेडिटर में और टीडीएस पेबल होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। सो इस तरह से हमें एंट्री करनी है और नरेशन होगा बीइंग एक्सपेंसेस एंड टीडीएस रियलाइज्ड। तो अगर हम इसे क्रॉस चेक करेंगे तो हम जाएंगे बैलेंस शीट में। आप टीडीएस पेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देख सकते हो कि ये 2,000 की एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। सो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमें करंट लायबिलिटीज में मिल जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर अभी निल हो चुका है बिकॉज हमने दोनों इफेक्ट दिए हैं डबल एंट्री सिस्टम से। सो मैं अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को यस करती हूँ, ट्रांजेक्शन्स को यस करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टर, सो मिस्टर ए को ये जो 98,000 का था हमने सबसे पहले 98,000 का पेमेंट किया है एंड उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग फीस हुई है 1 लाख। मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टर 98,000 और उसका टीडीएस पेबल है 2,000। और उसका इफेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्टिंग फीस का वो होगा हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 1 लाख कॉन्ट्रैक्टिंग फीस में रियलाइज किए हैं। तो इस तरह से हमें टीडीएस की जो एंट्री है वो बहुत ही यूजफुल एंट्री है। जो लोग भी कॉन्ट्रैक्टिंग लेबर्स हायर करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको टीडीएस नंबर निकालना है और उसके बाद हमें हर एक लेबर का टीडीएस डिडक्ट करना है और फिर उनको पेमेंट करना है। और ये जो टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है इसका पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख 7 डेट को करने वाले हैं। तो इस तरह से होती है हमारी टीडीएस की एंट्री।